हमने देखा कि हमारी जो फूड पाइप होती है वो स्टमक के मतलब कहते हैं ना कि वो चेस्ट के उस तरफ मतलब कि छिपी हुई होती हैं। अब देखते पेज नंबर 16 पर। फूड इज द पुशेस डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ अ फूड पाइप। जो हमारी फूड पाइप होती हैं वो एक मतलब चलती रहती है। किस तरह से, मतलब उसके पैर नहीं होते, चलती रहती है, पर हम जो भी खाना खाते हैं उसको धीरे धीरे धक्का लगाती रहती है, जिसकी वजह से जो भी हम खाना खाते हैं वो धीरे धीरे फूड पाइप में से होके स्टमक के अंदर जाता रहता है। आप ऐसे निवाला यूँ गटकते हो, अंदर जाने देते हो, तब आप देखना कि वो किस तरह की प्रोसेस होती है। Actually, this movement take a place throughout the alimentary canal and push the food downward. At times, the food is not accepted by our stomach and is the vomiting out. हम ऐसे निवाला डालने के बाद वो मतलब जाता रहता है अंदर, और फिर वो फूड पाइप के हिसाब से वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। उस पूरी मतलब जो भी प्रोसेस होती है निवाला मुंह के अंदर डालने के बाद वो स्टमक के अंदर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन पार्ट, मतलब डाइजेशन ट्रैक बोलते हैं उसको। दूसरा भी नाम है उसका एलिमेंटरी कैनल बोलते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर मतलब धक्का लगाती रहती है, उसकी वजह से हमारा निवाला बकल कैविटी के अंदर से फूड पाइप के अंदर, फूड पाइप के अंदर से फिर वो स्टमक के अंदर जाता रहता है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्ट बाय, अगर हम ऐसा कुछ भी खाना खाते हैं जो हमारी बॉडी या फिर हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर क्या हो जाता है, वॉमिटिंग होके वो खाना बाहर निकल जाता है। रिकॉल द intestines when you vomiting after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teachers. जब हम जो भी खाना खाते हैं अगर हमें हजम नहीं होता है या फिर वो हमारी बॉडी को शूट नहीं करता है, तो हमारे स्टमक के अंदर जाने के बाद भी वो क्या होता है, वापस वॉमिट होके बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं, हमने अभी तक देखा कि जो हमारी फूड पाइप है उसके बारे में समझा। अब हम देखते हैं फूड पाइप के अंदर के खाना फूड पाइप के अंदर जाने के बाद वो स्टमक के अंदर जाता है, तो स्टमक के बारे में समझते हैं। द स्टमक इज द थिक वॉल बैग, वो एक बहुत ही थिक बैग है एक तरह की, जो इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द विंडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। जो एलिमेंटरी कैनल्स होती है, मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर ये बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, और उसका शेप कैसा होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको अंडरलाइन करनी हो तो आप कर सकते हो कि उसका शेप कैसा है, जे जैसा है। हम बहुत ही थिक में लिखने जाए थिक राइटिंग में, तो वो जे कैसा होता है उसी तरह से उसका शेप है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड द ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये फूड पाइप है वो कहाँ से, मतलब यहाँ से शुरू होती हैं तो वो कहाँ जाके ख़त्म होती है, फूड पाइप है स्टमक। फूड पाइप स्टमक के साथ जॉइंट होती है, और स्टमक हमारा छोटा इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके साथ जॉइंट होता है, तो वहाँ तक पूरा होता है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट मॉस्कुस, उसको कहते हैं मॉक्सूस कहते हैं, म्यूकस कहते हैं ना, म्यूकस। तो द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो हमारे स्टमक के अंदर ऐसे बहुत सारे लिक्विड बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से जो भी हम खाना खाते हैं उसको हजम करने में हेल्पफुल रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस ये भी उसके स्टमक के अंदर ही सीक्रेट होते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना हजम हो जाता है। द मॉक्यूज प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ द स्टमक, वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, मॉक्यूज। इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरियाज दैट एंटर अलॉन्ग विथ फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस
टू एक्ट। यहाँ पे ऐसा कहा है कि जो हमारे स्टमक के अंदर से बहुत सारे एसिड सिक्रेट होते हैं, उस एसिड वो क्या करते हैं, जो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हेल्पफुल रहते हैं। और जो हम खाना खाते हैं उसके साथ वो एसिड मिक्स हो जाते हैं और जल्दी से हमारा जो खाना होता है वो हज़म हो जाता है, उसमें से प्रोटीन विटामिन जो भी मिलना होता है वो जल्दी से ले लेता है। तो ये एसिड वो काम करता है और उसको क्या बनाता है, स्टमक के अंदर एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस, मतलब डाइजेस्टिव जूस और एसिडिक को बाहर सीक्रेट करता है, उसकी वजह से हमारा खाना हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है वो हमारे जो खाना होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, उसको प्रोटीन्स बहुत सारा होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो ये था हमारा स्टमक। अब देखते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटा आंतरड़ा उसको कहते हैं, छोटा सा जो होता है वो कहते हैं छोटा, स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है बहुत बड़ा। देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, पर स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही बड़ा होता है, वो 7.5 मीटर लॉन्ग होता है और वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे छोटी सी बॉडी के अंदर होता रहता है, सबके अंदर। इट रिसीव अ secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secretes juices। मतलब ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर ही उसके नीचे हमारा जो स्टमक होता है उसके नीचे हमारा लीवर आया हुआ होता है और पैनक्रियाज, सॉरी लीवर हमारा राइट साइड होता है और जो पैनक्रियाज होता है वो हमारी स्टमक के नीचे आया हुआ होता है। तो वो क्या करता है, ऐसा जूस सिक्रेट करता है जिसकी वजह से हमारा खाना को डाइजेस्ट होने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैड situated in the upper part of the abdomen on the right side। हमारी बॉडी के राइट साइड में वो लीवर कहाँ होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैड, वो लालाश पड़ता ब्राउन कलर का, बादामी रंग का होता है और वो अपर पार्ट ऑफ द एबडोमेन, मतलब हमारा जो बॉडी है उसके राइट साइड, स्टमक के राइट साइड वो लीवर हमारा होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैड है, जो सिल्वरी ग्लैड होती है, अलग अलग ग्लैड होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा ये हमारा लीवर है। इट सीक्रेट्स बाइल juices that is stored in the sac called ग्लैड ब्लैडर। जो ग्लैड ब्लैडर होता है उसके अंदर बाइल जूस नाम का एसिड बाहर निकलता है। द बाइल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो हम फैट वाला खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन, बाइल जूसेस, ग्लैंड ब्लैडर के कहते हैं गैल ब्लैडर के वो अंदर निकलता है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैड लॉकेट जस्ट बिलो स्टमक। जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो लार्ज क्रीम कलर का होता है, मतलब कलर उसका कैसा होता है, क्रीम कलर जैसा होता है और वो कहाँ पे लॉक्ड होता है, हमारा स्टमक होता है उसके नीचे। द पैनक्रियास्टिक जूसेस एट द कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड विटामिन एंड चेंज इनटू द सिंपलर फॉर्म। जो ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट एंड विटामिन जैसे अलग अलग हम खाना खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इजीली हो सके। और आपको नीचे ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ आपको पढ़ना है, ये एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ समझने के लिए है आपके। अब देखते हैं पेज नंबर 17 पर। द पार्टली डाइजेस्ट फूड नाउ रिसीव्स द लोवेस्ट पार्ट of the small intestine wherein the intestinal juices complete the digestion of the all components of food। जो भी हमने मतलब कि हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर से जो भी प्रोटीन विटामिन जो मिलने के होते हैं, वो जो लेने के होते हैं, वो कम्प्लीटली लेने के बाद जो बाकी का पार्ट बचता है, मतलब कि बाकी का जो होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। Where the intestinal juices complete the digestion of all components of food। उसके अंदर से टोटली जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं लेने के, वो कम्प्लीटली लेने के बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू अ सिंपल sugars such a glucose, fat into the fatty acid and glycosyl and proteins into a amino acid। एमिनो एसिड कहते हैं उसको, कि जो ये खाना जो हम भी खाते हैं वो पूरी तरह से कम्प्लीटली उसके अंदर से जो भी लेने का होता है, मतलब कि प्रोटीन विटामिन वो लेने के बाद बाकी का जो खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो बहुत ही मतलब कि डाइजेस्ट होने में बहुत ही दिक्कत होती है। उसकी वजह से क्या करता है, जो ये अलग अलग तरह के एसिड होते हैं वो उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसके अंदर से कौन से एसिड होते हैं तो वो आपको अंडरलाइन करनी है, फैटी एसिड एंड ग्लाइकोसरियल, फिर है प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, उसके नीचे अंडरलाइन करनी, ये सारे एसिड उसके अंदर सीक्रेट होते हैं। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने समझा, पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी खाना जाता है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होता है। द डाइजेशन फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन फूड होता है, मतलब कि डाइजेस्टेड फूड होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी विसल, ब्लड वेसल होती है, जो बहुत ही हमारे हेयर होते हैं उसकी जितनी पतली होती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, मतलब उसके अंदर से जो खाना हजम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द 1000 ऑफ फिगर लाइक अ थ्रोवर्ड्स, दिस आर कॉल्ड विली। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल होती है, उस वॉल के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल होती हैं और उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि 1000 फिंगर लाइक थ्रू आउट, इतने सारे बहुत सारे वर्धक होते हैं, जो उसको क्या बोला जाता है, वैली बोलते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ वैली कुड बी इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर ये वैली का क्या काम है, क्या करता है, वो किस तरह से काम करता है। द वैली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड। जो हमारा खाना हजम होता है, जो खाना डाइजेस्ट होता है, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में बहुत सारा एरिया प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से कर पाए। ईच वेलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस। वो पूरी तरह का पूरा वैलिस नेटवर्क होता है, एक जगह, एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, इस तरह से पूरा नेटवर्क होता है। उसके हिसाब से वो जो ब्लड वेसल है वो कैसा है, बहुत ही थीन है और छोटा होता है। द सरफेस ऑफ द वैली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा फूड मटेरियल होता है, उसको डाइजेस्ट होने में ये वैली जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। The absorbed substance are transported via the blood vessel to different organs of the body where they are used build complex substance such as the proteins require the body। हमारा जो बॉडी होता है उसको प्रोटीन प्रोवाइड करने के लिए, कहते हैं ना कि हमने उस चैप्टर के अंदर भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, ये सारा जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, पर उसको पचने में, डाइजेस्ट होने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, ये सब कुछ उसके अंदर होता रहता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, उसको कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसा कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, उस सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है।
मतलब ग्लूकोज किसकी वजह से, तो ऑक्सीजन की हेल्प से वो क्या होता है, छूटा पड़ता है, मतलब कि सीक्रेट होता है। और उसके बाद इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो भी उसके साथ काम करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, छुट्टी पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा खाना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद ये सारी पूरी प्रोसेस होती है, उसके बाद जो खाना बचा हुआ होता है, जो अनडाइजेस्ट होता है, अनएब्जॉर्ब होता है, वो फिर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज विंडर द शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है वो कितना बड़ा होता है, 7.5 मीटर्स होता है, और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 1.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। और फिर उसके अंदर कहते हैं ना कि शॉर्टर बहुत ही छोटा होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन की साथ में। इट्स अ फंक्शन इज एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्टेड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने में वाटर के साथ और फिर वो कहते हैं ना सॉल्ट, वो दोनों के साथ मतलब कि एब्जॉर्ब होता है। फिर यहाँ पे कहा है कि द रिमेनिंग वेस्ट पैसेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेनिंग देयर एज सेमी सॉइल्ड फेसेस। जो बाकी का वेस्ट पार्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो रेक्टम के अंदर से सेमी सॉलिड फेसेस मतलब कि सॉलिड कहते हैं ना हम, उसी तरह से वो बनता है। फिर द फैकल मैटर इज रिमूव थ्रू द अनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। फिर वो क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर से वाटर जितना भी मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, वो कम्प्लीटली उसके अंदर से अलग हो जाता है, और जो सॉलिड पार्ट बचता है वो फिर टाइम टू टाइम अनस के हिसाब से वो निकल जाता है। उसको क्या कहते हैं, पूरी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। अब देखते हैं 2.3 के अंदर डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब तक हमने ह्यूमंस के बारे में समझा कि ह्यूमंस किस तरह से खाना खाता है, कैसे उसके स्टमक के अंदर, फूड पाइप के अंदर, बकल कैविटी के अंदर किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, उसके बारे में समझा। पर अब जो घास खाते हैं मतलब कि एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है वो देखते हैं। Have you observed cow, buffalo and other grasses eating animals chewing continuously when they are not eating? जब वो खाना खा रहे होते हैं तब तो वो फटाफट खा लेते हैं, पर जो काऊ, बफेलो ऐसे जो होते हैं वो जब भी उसको खाना डाला जाता है, घास मतलब दिया जाता है, तब वो फटाफट निगल जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो खाना नहीं खाते हो तब भी वो च्विंगिंग करते रहते हैं, खाना मतलब चबाते रहते हैं, ऐसा हमने देखा है। और अगर ना देखा हो तो आप नोटिस करना कि ये जो होते हैं गाय, बफेलो जो भी होते हैं मतलब वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद वो फिर भी चबाते रहते हैं। तो ये क्या होता है, एक्चुअली दे क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड रुमेन। जो खाना खाते हैं वो ग्रास खाते हैं, वो पूरा का पूरा निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो खाते नहीं है घास तब वो पूरी तरह से चबाते रहते हैं। फिर वो कहाँ स्टोर करते हैं, तो उसको रिनम बोलते हैं। स्टमक के अंदर रुमेन जो होता है उसके अंदर वो स्टोर करते हैं, फिर वो खाने का बंद कर देते हैं, तब वो बाहर निकालने के बाद अपने मुंह में अंदर चबाते रहते हैं। उस पूरी मतलब कि स्टमक के अंदर जो पार्ट होता है उसको रुमेन बोला जाता है। और बाकी का यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का दूसरा नीचे बॉक्स दिया हुआ है, वो क्या है, सिर्फ समझने के लिए, वो सिर्फ आपको पढ़ लेना है, वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा नहीं।